तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड विराट कोहली को क्रिटिसाइज एंड बू कर रहे थे एंड उसके बाद विराट कोहली भी एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस, करंटली ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 4th टेस्ट मैच एंड इसके दौरान विराट कोहली एंड एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यू प्लेयर आए हैं सैम कॉन्स्टेंस, वो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे एंड मिड ओवर में क्या हुआ कि जब वो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे थे उनके एंड विराट कोहली के बीच में कोलिजन हो गया था, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। विराट कोहली थोड़े से एग्रेसिव भी दिख रहे थे, बट या इस इंसिडेंट की वजह से विराट कोहली को क्रिटिसिज्म मिल रहा था मेनली क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस तो अपने तरफ ही सीधा चल रहे थे बट विराट कोहली डायगोनली चल के आए एंड फिर उनका बॉडी कॉन्टैक्ट हुआ। तो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स तो उनको क्रिटिसाइज किए ही, इनफैक्ट आईसीसी की तरफ से भी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, उनको 1 डीमेरिट पॉइंट एंड 20% ऑफ द मैच फीस का फाइन लगा दिया गया। बट ऑफ कोर्स यार ऑस्ट्रेलियन क्राउड की तरफ से अब उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जब वो बाउंड्री लाइन के सामने फील्डिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन फैंस उनके खिलाफ नेगेटिव चैंट्स वगैरह कर रहे थे, तो विराट कोहली भी उनको चढ़ाने लगे कि भाई और जोर से करो। आप पहले ये वाला क्लिप देख लो। इसके बाद जब विराट कोहली आउट होके वापस जा रहे थे पवेलियन की तरफ तब भी ऑस्ट्रेलियन फैंस उनको बू कर रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे, जिसके बाद विराट कोहली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया आप लोग देख सकते हैं। तो यार काफी ज्यादा इंटेंस माहौल हो गया यार एंड जब भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सीरीज होता है कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्वेताब गांगुर के बारे में। तो श्वेताब गांगुर एंड एक इन्फ्लुएंसर के बीच में कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। यस गाइस, बेसिकली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है ऑकवर्ड गोड 3, शी हैज ओवर 2.7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो अतुल सुभाष केस के अराउंड एक रील बनाई थी कुछ दिनों पहले, जिसके बाद श्वेताब गांगुर उनके रील के ऊपर अपना रिएक्शन दिए थे एंड उनको क्रिटिसाइज किए थे। वेल वही फ्यू सेकंड्स के क्लिप को यूज करने के लिए वो श्वेताब गांगुर के चैनल पर स्ट्राइक लगाने की कोशिश की थी। तो इसको लेकर वो उन्हें क्या रिप्लाई दिए आप खुद देख लीजिए। हम करते हैं उसको कहते हैं कमेंट्री। हमने तुम्हारे 20 सेकंड की क्लिप ली, उसके बारे में मैंने 14 मिनट से 15 मिनट से लेकर 10 मिनट बात करी है। 90% से ज्यादा कंटेंट एक्चुअली में मेरा है, मैं वहां पे विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट, यानी कि जो भी चीज थी कमेंट्री की वजह से अब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इनटू अ कंप्लीटली न्यू थिंग। ये राइटिंग में होता है, ये रिव्यूज में होता है, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। यूट्यूब ने जब भैया वीडियो रिव्यू किया इनका या इनकी कॉपीराइट स्ट्राइक रिव्यू करी तो उन्होंने खुद ही देखा कि एक्चुअली में जहां ये डाल रही है ये क्लेम इनका झूठा है। जब यूट्यूब ने देखा तो उसने देखा भैया यहाँ पे फेयर यूज हुआ है, तो यूट्यूब ने इनको समझाया भैया फेयर यूज क्या होता है। फेयर यूज बेसिकली जो मैंने अभी चीज समझाया उसको कहते हैं। अपेरेंटली तुम्हारा खुद का वीडियो है एजे भैरव पे जहां पे तुम उसकी बहुत सारी रील्स पे रिएक्ट कर रहे हो और अपने व्यूज प्रस्तुत कर रहे हो और उस पे तुम्हारे आई थिंक सबसे हाईएस्ट व्यूज हैं यूट्यूब चैनल पे। आई जस्ट नोटिस दैट, सो यू योरसेल्फ have done that. चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। तो गाइस अभी तक तो आप ये अनफॉर्चुनेट न्यूज सुन ही लिए होंगे कि हमारे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज पास्ड अवे। ऑफ कोर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनका कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा, वो क्या क्या बड़े चीज अचीव किए एंड यहाँ उन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से इंडिया की तरफ से एक 7-day मोर्निंग अनाउंस कर दिया गया आफ्टर हिज डिमाइस। कोई भी पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं किया जाएगा फॉर अ वीक। नॉट ओनली दिस, इंडियन टीम जिनका मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी ब्लैक आर्म बैंड्स पहने थे टू पे रिस्पेक्ट्स एंड ट्रिब्यूट टू हिम। एंड ऑल्सो सलमान खान का सिकंदर मूवी का जो टीजर आज रिलीज होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है एंड मेकर्स अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया, आवर थॉट्स आर विद द नेशन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान एल्विश यादव, मुनावर फारूकी एंड अश्नीर ग्रोवर को ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली आज एजाज खान अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किए जहां पर वो दिखा रहे थे कि कैसे बिफोर मीटिंग सलमान खान एल्विश क्या क्या बोल रहे थे उनके बारे में, रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे। फिर मुनावर फारूकी भी अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान सलमान खान के खिलाफ मजाक उड़ाए थे बहुत एंड अश्नीर ग्रोवर भी इवेंट के दौरान उनके बारे में बहुत कुछ बोले थे। बट आफ्टर मीटिंग हिम सबका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर गया। बिफोर एंड आफ्टर काइंड ऑफ रील वो अपलोड किए थे। तो इसी के नीचे वो कैप्शन में लिखे, भाई के पीठ पीछे बोलने वाले जब भाई के सामने आते हैं तो सबकी फट जाती है, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन भाई का और मेरा प्यार आप लोग ये वीडियो में देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई, लव यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात
बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना अपने कंटेंट को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया कि 2025 में वो बहुत कुछ करने वाले हैं और उन्हें नंबर्स, व्यूज, ये सब चीज से उतना मतलब नहीं है, उससे वो आगे बढ़ गए। उनका मेन एम है कि वो हिंदुस्तान के वो क्रिएटर बनना चाहते हैं जो कि अपने गांव में नेशनल अवार्ड लेकर आए। तो वही नेक्स्ट स्टोरी में भी वो बोले कोई कंट्रोवर्सी, गाली गलौज, किसी को गलत बोल के आगे बढ़ना, जनता को गलत राह पर लगाना, किसी के आगे पीछे लगे रहना, नफरत फैलाना एटसेट्रा, ये सब चीजों से मैं बिल्कुल दूर रहूंगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट फैन के हार्ट वार्मिंग ट्रिब्यूट टू हिज फादर के बारे में। तो गाइस एमसीजी स्टेडियम के बाहर जहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, एक फैन वाज स्पॉटेड जो कि अपने फादर का फोटो लेकर घूम रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, तब वो बताया कि हिज फादर हैड पास्ड अवे एंड उनका ड्रीम था कि वो एमसीजे में आकर एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच देखे। अब वो तो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैंने अपने फादर के लिए अलग से एक सीट बुक किया है ताकि वो मेरे साथ देख पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुष्पा 2 के बारे में। तो व्हाइल दिस अल्लू अर्जुन कंट्रोवर्सी हैज बीन गोइंग ऑन, पुष्पा 2 के एक सॉन्ग को टेक डाउन कर दिया गया है। वेल गाइस हुआ क्या था कि टी सीरीज कुछ दिनों पहले पुष्पा 2 का एक सॉन्ग अपलोड किए थे जिसका नाम है दामुनते पट्टुकोरा। अब सॉन्ग तो काफी बढ़िया है, बट बीच में एक लिरिक्स है जहां पर अल्लू अर्जुन जो कॉप कैरेक्टर है मूवी में उसको बोल रहे होते हैं अगर तुम में दम है तो मेरे को पकड़ के दिखा। अब ऑफ कोर्स वो फिक्शनली बोल रहे हैं, मूवी में बोल रहे हैं, बट कुछ लोग ये रियल लाइफ से रिलेट करने लगे, स्पेकुलेशंस बढ़ने लगा, तो इसीलिए अभी टी सीरीज ये सॉन्ग को टेक डाउन कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरेमल पॉपकॉर्न कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस क्या सोशल मीडिया आउटरीच के बाद कैरेमल पॉपकॉर्न का 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। वेल गाइस फ्यू डेज से ये वाला चीज के बारे में सब लोग डिस्कस ही कर रहे हैं कि भाई कैरेमल पॉपकॉर्न के ऊपर 18% जीएसटी क्यों लगाया गया जबकि लूज पॉपकॉर्न के ऊपर 5% है। मतलब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि कैरेमल पॉपकॉर्न का 18% नहीं वापस 5% जीएसटी लगाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज बताया गया कि जनरली पॉपकॉर्न जो कि कस्टमर्स को सर्व किया जाता है थिएटर में वो लूज फॉर्म में ही रहता है एंड इसीलिए इस पर 5% जीएसटी लगेगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार दिस इज अ ह्यूज विन फॉर द मीम कम्युनिटी, बहुत सारे लोग इस पर मीम्स बनाए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फैमिली के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस आंध्र प्रदेश से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक बेटे को ट्रांसजेंडर वुमेन से प्यार हो गया था, वो उससे शादी करना चाहता था एंड वो पेरेंट्स की बात मान ही नहीं रहा था, तो इवेंचुअली पेरेंट्स अपना ही लाइफ ले लिए। यस गाइस रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ये जो पेरेंट्स थे वो अपने बेटे को समझा रहे थे कि शादी कर लो एक लड़की से। हाउएवर वो जो बेटा था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो बिल्कुल उन्हें मना कर दिया कि मैं ये ट्रांसजेंडर वुमेन से ही प्यार करता हूँ, इससे ही शादी करूंगा। तो आउट ऑफ ह्यूमिलिएशन ये जो पेरेंट कपल थे वो अपने लाइफ को ले लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक जेई एस्पिरेंट पोस्ट करके दिखाई रेडिट में कि अपेरेंटली उनके पेरेंट्स उनके रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है ताकि वो उसको 24/7 मॉनिटर करके रख पाए। वो अपने पोस्ट में क्लेम की कि लास्ट 7 मंथ से उसके रूम में ये कैमरा लगा हुआ था, तो शी थॉट कि मैं अगर रूम को शिफ्ट कर लूंगी तो वो हट जाएगा, बट नहीं, जैसे वो शिफ्ट की वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया बाय हर पेरेंट्स। तो इसी को लेकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई एंड बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि दिस इज अ क्लियर इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम, कोई प्राइवेसी नहीं मिल रहा है उनको। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तम म्यूजिक ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन काइलो गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन ओएस शो ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली डैडी कॉलिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।